मुजफ्फरनगर पुलिस ने वाहनों को फर्जी तरीके से फाइनेंस कराकर उनके इंजन व चेसिस नंबर बदलकर बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत की 14 गाड़ियां व उनके कागजात बरामद किए हैं। इस गिरोह को दबोचने में मुजफ्फरनगर की थाना कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में गुलबहार पुत्र सुलेमान, निवासी मोहम्मदपुर मोहनपुरा, थाना सिविल लाइन, रुड़की उत्तराखंड, प्रदीप पुत्र मांगेराम, निवासी ग्राम नावला, थाना मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर, मुशर्रफ हुसैन उर्फ मूसा पुत्र शमशाद अली, निवासी ग्राम बझेड़ी, थाना नई मंडी, मुजफ्फरनगर और इटावा स्थित किया कार एजेंसी के सेल्स जनरल मैनेजर सुनील कुमार कुशवाहा पुत्र सूरज प्रकाश, निवासी बर्रा, थाना गुजैनी, कानपुर नगर शामिल हैं। आज रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए गिरोह के सदस्य गाड़ियों के टॉप मॉडल का फाइनेंस कराकर लो मॉडल की गाड़ी एजेंसी से निकालते थे। बाद में उन गाड़ियों के इंजन व चेसिस नंबर बदलकर दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराकर ऊंचे दामों में बेच देते थे। पुलिस के अनुसार एसओजी प्रभारी सुभाष अत्री व कोतवाली नगर थानाध्यक्ष अक्षय शर्मा की संयुक्त टीम ने 2 अभियुक्तों को वाहन चेकिंग के दौरान रेलवे पुल के पास बानंगा से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक गाड़ी व गाड़ी के कागजात बरामद हुए थे। बाद में पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर शिवधाम कॉलोनी में छिपाई गई अलग अलग मॉडल की 13 गाड़ियां बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में जो अन्य नाम सामने आए हैं उनमें से 5 अभियुक्त वांछित हैं, जिनमें आशु अग्रवाल पुत्र नरेश कुमार अग्रवाल, निवासी हनुमान नगर, हनुमान मंदिर के पास, सहारनपुर, शाह आलम पुत्र इमरान, निवासी बलेलपुर मजरा, पैनियाला, रुड़की उत्तराखंड, कादिर पुत्र मोहम्मद इसरार, निवासी मोहम्मदपुर, थाना सिविल लाइन, रुड़की, जनपद हरिद्वार उत्तराखंड, दीपक त्यागी पुत्र राकेश, मूल पता ग्राम नावला, थाना मंसूरपुर, हाल पता रामपुरी, थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर और दीपक कुमार वाल्मीकि पुत्र नैन सिंह, निवासी अलमासपुर, थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर आदि नाम सामने आए हैं। इन वांछित अभियुक्तों की भी पुलिस तलाश में जुटी है। इसके अलावा एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी अभिषेक सिंह की ओर से 15,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है। कल रात्रि में थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम की चेकिंग में पहले एक गाड़ी में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। जब इन लोगों के पास जो गाड़ी पर नंबर प्लेट लगी थी और उसकी डिटेल का जब ई चालान ऐप से मिलान किया गया तो उसमें भिन्नताएं पाई गई। फिर जब डिटेल में इनके इंजन नंबर और चेसिस नंबर का मिलान किया गया तो उसमें भी भिन्नताएं पाई गई। इनको इस आधार पर हिरासत में लेते हुए जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि एक पूरा गिरोह ऑपरेट करता है। इस गिरोह में लगभग 8 से 10 लोग हैं और इनमें से इन लोगों का काम है कि जो लोग होते हैं उन लोगों से अलग अलग उनकी आईडीज़ कलेक्ट करना और उसके बाद में इनमें फ़र्जी फाइनेंस जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर पहले गाड़ियों पे फाइनेंस करवाना और फिर उसके बाद में जो गाड़ी शोरूम से निकाली जाती है उसके चेजिस नंबर और इंजन नंबर जो हैं उसमें फोर्जरी करते हुए अलग अलग राज्यों के आरटीओ से इनका रजिस्ट्रेशन करवा के और जो ग्राहक है उनको ये बेच देने के संबंध में इन्होंने अपने पूरे गिरोह का होना बताया। इसी आधार पर जो इनका बताया गया स्थान था वहाँ पे बरामदगी इनकी निशानदेही के आधार पर इसके अलावा और 13 गाड़ियाँ बरामद की गई। तो इस प्रकार कुल 14 गाड़ियाँ बरामद की गई है और इन्होंने जो पूछताछ के आधार पर जो अलग अलग इनके गिरोह के व्यक्तियों का रोल बताया गया उसके आधार पर अभी वर्तमान में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और 5 लोग अभी इसमें गिरफ्तार हेतु शेष है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो बरामदगी की गई है उसमें टोटल 14 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से 2 मारुति कंपनी की है, 2 हुंडई कंपनी की है और इसके अलावा एक टोयोटा की है और बाकी सारी अन्य जितनी भी गाड़ियां हैं ये सब टाटा की गाड़ियां हैं, जो टाटा कंपनियां हैं। टोटल 14 गाड़ियां लगभग जिनकी मार्केट में कीमत ऑन रोड प्राइस जो होगी वो 1.5 से 2 करोड़ के आसपास की होगी। इन जब 2 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनके ग्रुप में जो है हर तरह के लोग हैं। कुछ लोगों का काम होता है कि जो फाइनेंस कंपनी हैं उनमें वहाँ पे सेटिंग करके और फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके गाड़ी पे लोन करवाना। जो टॉप मॉडल होता है उस मॉडल का जो है वो ये पहले लोन करवाते हैं और फिर जो स्टोर मैनेजर होता है उनसे सेटिंग करके और ये हाई एंड गाड़ी ना निकाल के उसी कंपनी की कोई लो मॉडल या उसी कंपनी की कोई अन्य दूसरे मॉडल की जो लो वैल्यू की गाड़ी होती है उसको जो है ये निकलवाते हैं। और जो बीच में गैप जो होता है, जो इसका मार्जिन जो होता है वो डिपेंड करता है 2 लाख से 3 लाख और 4-5 लाख तक का जो है वो गाड़ी की बेस प्राइस के हिसाब से इसको ये आपस में सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और फिर जब गाड़ी निकल जाती है शोरूम से तो उस गाड़ी के इंजन और चेजिस नंबर में फोर्जरी करके और ये अलग अलग लोगों
को जो है वो ग्राहक ढूंढ के उनको बेचते हैं, और अगर यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो ये अलग अन्य जो राज्य हैं वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसमें जो एक गाड़ी पकड़ी गई है ये मेघालय के रजिस्ट्रेशन की है, एक झारखंड के रजिस्ट्रेशन की है और एक हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन की है। कुछ गाड़ियाँ इसमें अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है, जो लगभग पिछले 5 से 6 साल बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रही है, और बहुत सारी गाड़ियाँ इसमें जो है वो ऐसी है जिनकी 1 या 2 EMI की किस्त भरी गई, लेकिन उसके अलावा बाकी EMI जंप कर दिया गया, और उसके बाद में उनके इंजन और चेजिस नंबर में छेड़खानी करके उनको या तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया या बिना रजिस्ट्रेशन इनको जो है ये इकट्ठा करके रखते हैं ताकि कस्टमर ढूंढ के और उनको जो है बेचा जा सके। इस प्रकार थाना कोतवाली नगर और SOG की संयुक्त कार्रवाई में जो फर्जी दस्तावेज़ तैयार करके और जो लोन कराने वाले एक पूरा गिरोह है, और उसके बाद में उन्हीं फर्जी उसमें इंजन चेजिस नंबर में करेक्शन करके और रजिस्ट्रेशन कराने वाले पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। वर्तमान में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से गुलबहार, इसके अलावा प्रदीप और मुशर्रफ, ये जनपद मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं। एक व्यक्ति जो वर्तमान में जो जनपद इटावा है वहाँ पे किया के स्टोर में मैनेजर था, सुनील कुमार कुशवाहा, ये जनपद कानपुर का रहने वाला है, और इसमें अभी वर्तमान में 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी शेष है। इन सभी ये लोग जो है वो मिलकर अपना पूरा गिरोह चलाते हैं और फिर ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर गाड़ियों के लोन करवाते हैं, इससे मोटा मुनाफा कमाते हैं। इसमें बाद में इन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई भी जो है वो इनके खिलाफ की जाएगी। इसमें इस गुड वर्क को करने वाली टीम को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 15,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है।